आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राहुल गांधी के रायबरेली दौरे से पहले लगा अनोखा पोस्टर, सियासी गलियारों में बना चर्चा का विषय। भाई वीरेंद्र को नहीं पहचानते हैं, अब ट्रेंड कर रहा है 2 मिनट में लतखोरी खत्म हो जाएगा, पप्पू यादव का ऑडियो। नेपाल के बाद अब फ्रांस में बवाल, सरकार के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शनकारी। फ्रांस में क्यों भड़की हिंसा? नेपाल में खड़ी हो गई एक और टेंशन, जिला कारागार से फरार हुए 459 कैदी। फ्रांस में मुसलमानों के खिलाफ नफरत, पेरिस में 9 मस्जिदों के बाहर फेंके गए सुअर के सिर। इतनी जल्दी निकल गई ट्रंप की हेकड़ी, भारत से ट्रेड डील के लिए आखिर क्यों? नए रिकॉर्ड पर सोना चांदी पर लगी ब्रेक। 30,000 करोड़ की जंग, करिश्मा कपूर के बच्चों को मिलेगा हक या सब कुछ जाएगा प्रिया के पास? और मुकाबले से पहले यूएई के कप्तान मोहम्मद वसीम ने दी सूर्यकुमार एंड टीम को चुनौती। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंच रहे हैं। दौरे के ठीक पहले एक पोस्टर चर्चा का विषय बना हुआ है। पोस्टर में राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव की तस्वीर लगी हुई है, जिसमें उन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश की संज्ञा दी गई है। साथ ही कलयुग की अंतिम आश ब्रह्मा विष्णु महेश जैसा स्लोगन भी देखा गया है। फिलहाल राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव के इस पोस्टर के बाद राजनीतिक गलियारों में सियासत तेजी से गर्मा गई है। वहीं इस पोस्टर के जरिए तीनों को इंडिया गठबंधन का मुख्य चेहरा बताया गया है। राहुल गांधी के दौरे के पहले ब्रह्मा विष्णु महेश वाला पोस्टर चर्चा का विषय बना हुआ है। कांग्रेस और सपा कार्यकर्ता इस पोस्टर को देखकर काफी उत्साहित भी हैं। शहर के विभिन्न हिस्सों में ब्रह्मा विष्णु महेश की संज्ञा वाले पोस्टर लगे हुए हैं। हालांकि बाद में इन पोस्टरों को उतारा गया, लेकिन तब तक यह पोस्टर काफी सुर्खियां बटोर चुका था। अब हर तरफ इस पोस्टर को लेकर खूब चर्चा हो रही है। बता दें कि इस पोस्टर पर कलयुग की अंतिम आस ब्रह्मा विष्णु महेश जैसा नारा लिखा हुआ था। बिहार की सियासत में एक बार फिर हंगामा मच गया है। पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के कथित अधिकारी शेखर झा के साथ बातचीत करते सुनाई दे रहे हैं। इस ऑडियो में गाली गलौज और धमकी की बातें सामने आई है, जो एक एम्बुलेंस ड्राइवर मनीष की नौकरी से जुड़ी है। यह मामला तब और दिलचस्प हो गया जब इसे राष्ट्रीय जनता दल के विधायक भाई विजेंद्र के एक पुराने वायरल ऑडियो से भी जोड़ा जा रहा है, जिसमें उन्होंने एक पंचायत सचिव के साथ अभद्र बातचीत की थी। दोनों ऑडियो की समानता को लेकर लोग सोशल मीडिया पर तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। नेपाल में हिंसा के बाद फ्रांस की राजधानी पेरिस में भी प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए हैं और आगजनी कर रहे हैं। पुलिस ने 200 से अधिक प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। पेरिस में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पें हुई, जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। नेपाल में हिंसा की आग अभी बुझी भी नहीं थी कि फ्रांस की राजधानी पेरिस भी सुलग उठी। ब्लॉक एवरीथिंग मूवमेंट के बाद भारी संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। पेरिस में हर आगजनी देखने को मिल रही है। पुलिस ने 200 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। पेरिस में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ भी देखने को मिली। प्रदर्शनकारियों ने पेरिस की सड़कें बंद कर दी और कई जगहों पर आगजनी शुरू कर दी। ऐसे में हिंसा को काबू करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और 200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया। नेपाल के बाद अब फ्रांस में सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन हो रहे हैं। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की नीतियों के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे हैं, जिससे पेरिस में आगजनी और पुलिस पर पथराव हो रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मैक्रो सरकार लोगों के जीवन स्तर को सुधारने में विफल रही। मैक्रो पर इस्तीफा का दबाव बढ़ रहा है। नेपाल के बाद अब फ्रांस में भी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। फ्रांस के लोग राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा साफ दिख रहा है।
नेपाल में राजनीतिक संकट के बीच कपिलवस्तु जेल से 459 कैदी फरार हो गए हैं, जिसके बाद भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। एसएसबी ने गश्त बढ़ा दी है और हर आने जाने वाले की तलाशी ली जा रही है। नेपाल में भ्रष्टाचार और इंटरनेट प्रतिबंध के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, जिससे स्थिति तनावपूर्ण है। पुलिस और एसएसबी को अलर्ट कर दिया गया है। भारत के पड़ोसी देश नेपाल में राजनीतिक संकट लगातार गहराता जा रहा है। इस बीच नेपाल के जिला कारागार कपिलवस्तु से 459 कैदी फरार हो गए। प्रदर्शनकारियों द्वारा कपिलवस्तु जेल पर हमला किया गया था। इसके बाद भारत में घुसपैठ की आशंका बढ़ गई। इंडो नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी ने गश्त और सुरक्षा बढ़ा दी है। संकटी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आमबाड़ी से लेकर सोनामणि गोदाम तक हर आने जाने वाले व्यक्ति की सघन जांच की जा रही है। महिलाओं की तलाशी महिला पुलिसकर्मी और पुरुषों की जांच पुरुष जवान कर रहे हैं। गाड़ियों की बारीकी से जांच की जा रही है। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना देने की अपील की जा रही है। फ्रांस में मुसलमानों के खिलाफ नफरत का अनोखा मामला सामने आया है, जहां राजधानी पेरिस और उसके आसपास के इलाकों में कम से कम 9 मस्जिदों के बाहर सूअर के सिर फेंके गए। इसमें से 5 पर फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों का नाम लिखा हुआ था। घटना के पीछे कौन है, ये पता नहीं चल पाया है, लेकिन अधिकारियों ने बढ़ती इस्लाम विरोधी भावना के बीच फ्रांस की मुस्लिम आबादी के प्रति समर्थन का वादा किया। फ्रांस में यूरोप की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी है, जो कि 60 लाख से ज्यादा है। मुसलमानों के लिए सूअर का मांस खाना या इससे संपर्क रखना मना है। फ्रांस के गृह मंत्री ब्रूनो रिटेलो ने संवाददाताओं से बात की। मैं चाहता हूं कि हमारे मुस्लिम देशवासी शांति से अपने धर्म का पालन कर सके। पेरिस पुलिस चीफ लॉरेंट नूनीज ने कहा कि इसके पीछे विदेशी हस्तक्षेप की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, जो फ्रांस को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। फ्रांस इस समय वित्तीय संकट से जूझ रहा है, जिसके चलते फ्रांसवा बायरू की सरकार को जाना पड़ा था। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के खिलाफ न केवल बयानबाजी की, बल्कि 50% का टैरिफ लगाया। पर नरेंद्र मोदी ने अपनी मौन कूटनीति से अमेरिका राष्ट्रपति को मजबूर कर दिया। अब ट्रंप हर रोज ट्रेड डील की गुहार लगाने लगे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हेकड़ी खत्म हो चुकी है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आत्मबल काम आया। ट्रंप के बड़बोलेपन पर उनकी अड़िग चुप्पी के बावजूद दुनिया के सबसे ताकतवर देश का राष्ट्रपति भारत से ट्रेड डील फाइनल करने का मौका तलाश रहा है। जाहिर है कि किसी भी देश की कूटनीति उस देश के फायदे के लिए होती है। अमेरिका भी अगर भारत से डील के लिए मरे जा रहे हैं, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं उसकी कोई कमजोरी ही है, जिसे वो भारत से डील करके कम करना चाहता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की बढ़ती चमक का असर घरेलू बाजार में भी दिखाई दे रहा है। सराफा बाजार में सोने हर दिन नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है। 10 सितंबर को यूपी के अलग अलग शहरों में सोने की कीमत में तेजी आई है। राजधानी लखनऊ में आज 450 रुपए प्रति 10 ग्राम तक महंगा हुआ। वहीं वाराणसी से मेरठ तक इसके दाम बढ़े। बताते चले कि सितंबर महीने में सोने की कीमत करीब 4630 रुपए प्रति 10 ग्राम तक बढ़ी। 10 सितंबर को वाराणसी सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत 220 रुपए 10 ग्राम उछलकर 1,10,660 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई। वहीं 9 सितंबर को इसका भाव 1,10,440 रुपए था। इसके अलावा लखनऊ में बुधवार को 450 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी आई, जिसके बाद उसकी कीमत 1,12,625 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई। वहीं मेरठ के सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने का भाव 1,12,635 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। दिल्ली हाईकोर्ट में दिवंगत उद्योगपति और सोना कॉमस्टार के चेयरमैन संजय कपूर की संपत्ति को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। यह मामला अब चर्चाओं में है, क्योंकि बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के बच्चे समायरा और कियान ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दोनों बच्चों ने कोर्ट से मांग की है कि उन्हें अपने पिता की करीब 30 करोड़ रुपए की संपत्ति में बराबर हिस्सा मिले, लेकिन मामला इतना आसान नहीं है। बच्चों का आरोप है कि उनकी सौतेली मां प्रिया कपूर ने वसीयत में हेरफेर कर पूरी संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश की। कानून के जानकारों का कहना है कि वसीयत को कोर्ट में चुनौती देना बेहद मुश्किल काम होता है। एडवोकेट शिशबा चावला के मुताबिक करिश्मा कपूर चाहती है कि उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे और उनकी सही देखभाल हो, लेकिन अगर एक बार वसीयत तैयार हो जाए तो उसे गलत साबित करना आसान नहीं होता।
एशिया कप का आगाज हो चुका है। भारत आज अपने अभियान की शुरुआत संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ मैच से करेगा। यूं तो सूर्यकुमार यादव एंड कंपनी के सामने टिकना किसी भी टीम के लिए आसान काम नहीं है, लेकिन यूएई के कप्तान मोहम्मद वसीम ने कहा कि उनकी टीम भारत को चुनौती देने के लिए तैयार है। यह मैच यूएई के खिलाड़ियों के लिए बड़ा मौका होगा, जहां उन्हें विश्व स्तरीय खिलाड़ियों के खिलाफ खेलने का अनुभव मिलेगा। मुकाबले से पहले यूएई के कप्तान मोहम्मद वसीम ने कहा कि उनकी टीम पूरी तरह तैयार है और घरेलू हालात का फायदा उठाने की कोशिश रहेगी। उन्होंने कहा कि हम इस मैच को किसी भी बड़ी चुनौती की तरह नहीं देखते। हमारे लिए सभी मुकाबले एक जैसे हैं। हम कड़ी मेहनत कर रहे हैं और गर्मी में भी जमकर अभ्यास किया है। मैच वाले दिन हम अपनी योजना पर अमल करेंगे, बाकी नतीजा खेल पर निर्भर करेगा।